ये बात है 2011 की। उत्तर भारत के एक ऐसे कस्बे की जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां के लोग अपने दरवाजे बिना किसी आवाज के अंदर से बंद कर लेते हैं। इस कस्बे का नाम है शिवपुर। रेलवे लाइन के पास बसा हुआ, चारों तरफ छोटे छोटे मकान, पुरानी गलियां और बीच में एक सरकारी अस्पताल जो बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही भारी। इसी अस्पताल में नया नया पोस्टिंग लेकर आया था डॉक्टर अजय वर्मा। उम्र करीब 29 साल। शहर में पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला और अंधविश्वास से सख्त नफरत करने वाला इंसान। अजय को बताया गया था यह पोस्टिंग आसान नहीं है, लेकिन अजय ने हंसकर कहा था, बीमारी इंसानों को होती है, भूतों को नहीं। अजय जिस दिन शिवपुर पहुंचा, उस दिन शाम से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। स्टेशन पर उतरते ही उसे अजीब बात महसूस हुई। लोग बहुत थे, लेकिन कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। रिक्शा वाला मिला तो उसने अस्पताल का पता पूछा। रिक्शा वाले ने बस एक बार पीछे देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, रात में वहां ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अजय ने तुरंत पूछा। रिक्शा वाला चुप हो गया। अस्पताल पहुंचे तो बिल्डिंग पुरानी थी, पीली रोशनी और बरसों पुराने पंखे। अजय को क्वार्टर दिखाया गया जो अस्पताल के पीछे ही था। वहां पहले से मौजूद था वार्ड बॉय रमेश। रमेश ने अजय का सामान रखते हुए एक ही बात 3 बार कही, साहब, रात में अगर कोई आवाज आए तो बाहर मत निकलना। अजय ने उसे घूर कर देखा। रमेश, मैं डॉक्टर हूं, चौकीदार नहीं। रमेश ने सिर झुका लिया, लेकिन जाते जाते वो एक वाक्य छोड़ गया, साहब, यह अस्पताल रात में जिंदा हो जाता है। उस रात अजय की पहली नाइट ड्यूटी थी। घड़ी ने 1:40 AM दिखाया। पूरे अस्पताल में बस एक मरीज था, बुजुर्ग। अचानक व्हीलचेयर की आवाज। अजय ने सिर उठाया। कॉरिडोर खाली था। फिर वही आवाज, धीरे घसीटती हुई। अजय खड़ा हुआ, पहला कदम बढ़ाया और तभी उसने देखा कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक खाली व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी। और उसी पल स्पीकर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल अब भी खाली था। अजय कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अब भी यही कह रहा था, यह थकान है, इमेजिनेशन है। उसने खुद को संभाला और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। व्हीलचेयर अब बिल्कुल रुकी हुई थी। पास जाकर देखा, ब्रेक लगा हुआ। अगर ब्रेक लगा है तो यह हिली कैसे? अजय ने झुककर पहियों को हाथ से हिलाया, नहीं हिली। ठंडी हवा का एक झोंका कॉरिडोर से गुजरा और पीछे लगे पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे। अजय को अपनी गर्दन के पीछे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। तभी स्पीकर से फिर आवाज आई, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। इस बार आवाज और साफ थी और बहुत पास से आई हुई थी। अजय तुरंत नर्स स्टेशन की तरफ मुड़ा। कमरा खाली, रजिस्टर खुले हुए थे, कुर्सी पीछे खिसकी हुई थी जैसे कोई अभी अभी उठा हो। हेलो, अजय ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसे याद आया, रमेश का चेहरा, रिक्शा वाले की खामोशी और वो लाइन, यह अस्पताल रात में जिंदा हो जाता है। अजय ने झट से सिर झटका। बकवास। वो वापस मरीज वाले वार्ड की तरफ गया। बुजुर्ग मरीज अब भी बेहोश था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। मॉनिटर पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अजय ने स्टेथोस्कोप उठाया और मरीज के पास झुका। उसी पल मरीज की आंखें अचानक खुल गईं, पूरी तरह सफेद, न पुतली न हरकत, बस खुली हुई। अजय एक पल के लिए पीछे हट गया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। मरीज के होंठ हिले। धीमी टूटी हुई आवाज, डॉक्टर, वो आ रही है। अजय ने तुरंत पूछा, कौन आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं आप? मरीज की उंगलियां चादर को कसकर पकड़ने लगी। जिसकी फाइल बंद है। अचानक मॉनिटर की आवाज तेज हो गई, बीप बीप बीप। अजय ने दवा लगाने की कोशिश की, लेकिन आईवी लाइन में खून पीछे की तरफ बहने लगा।
यह मेडिकली पॉसिबल नहीं था। अजय का गला सूख गया। उसी समय लाइट एक एक करके झपकने लगी और फिर पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। बस इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी, और उसी लाल रोशनी में अजय ने देखा वार्ड के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, पीठ उसकी तरफ, बाल कमर से नीचे तक, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अजय की आवाज गले में अटक गई। कौन है? वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और अजय ने देखा उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा साफ। और उसी आवाज में जो स्पीकर से आ रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी फाइल खोलिए। अचानक सब कुछ सामान्य, लाइट वापस आ गई, मरीज फिर से बेहोश, कोई आकृति नहीं। अजय हाँफ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, साहब, आपने भी देख लिया ना? अजय पलटा। रमेश खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ। क्या क्या देखा? अजय ने पूछा। रमेश ने धीमे से कहा, जिस फाइल को 7 साल से कोई नहीं खोलता। कौन सी फाइल? अजय ने पूछा। रमेश ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। वार्ड नंबर 3, पुरानी अलमारी, लाल कवर वाली फाइल। अजय ने पूछा, किसकी फाइल है वो? रमेश की आवाज कांप रही थी। एक नर्स की, जो मरी नहीं थी। अजय कुछ सेकंड तक रमेश को घूरता रहा। जो मरी नहीं थी, उसे मरा हुआ कैसे घोषित किया जा सकता है? उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। रमेश ने इधर उधर देखा, जैसे दीवारों के भी कान हो। साहब, ये बातें यहां नहीं। उसने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। वहीं समझ आएगा सब कुछ। दोनों धीरे धीरे वार्ड नंबर 3 के पीछे बने पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़े। वो कमरा सालों से साफ नहीं हुआ था। दरवाजा खोलते ही सीलन और दवाइयों की मिलीजुली बदबू नाक में चुभ गई। एकमात्र बल्ब झूल रहा था। छाया दीवारों पर अजीब अजीब आकार बना रही थी। कोने में एक पुरानी लोहे की अलमारी, जंग लगी, कब्जे चरमराते हुए। रमेश ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर फाइलों का ढेर, पीली पड़ चुकी फाइलें, और सबसे नीचे लाल कवर वाली फाइल। अजय ने हाथ बढ़ाया तो रमेश ने रोक दिया। साहब, इसे खोलने के बाद पीछे हटना आसान नहीं होता। अजय ने एक गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का रास्ता बचा ही कहां है। उसने फाइल खोली। पहला पन्ना, नाम शारदा देवी, पद नर्स, तारीख 7 साल पहले। अजय पढ़ता गया। शारदा रात की ड्यूटी करती थी। रिकॉर्ड में लिखा था, अचानक मानसिक असंतुलन, दिल का दौरा, मृत घोषित। अजय रुक गया। यह तो सामान्य केस है। रमेश ने धीरे से कहा, नीचे पढ़िए साहब। अगले पन्ने में हाथ से लिखा हुआ नोट था, कांपती लिखावट। शारदा की नाड़ी चल रही थी, सांस भी थी, लेकिन ऊपर से दबाव है, केस बंद करना होगा। अजय की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ऊपर से दबाव किसका? रमेश ने जवाब नहीं दिया। अजय ने अगला पन्ना पलटा। उसमें शारदा की ड्यूटी डायरी की फोटोकॉपी लगी थी। कुछ लाइनें अंडरलाइन थीं। रात 2:40 वार्ड 3 में कोई था जो मरीज नहीं था, लेकिन रजिस्टर में उसका नाम है। अजय का माथा सिकुड़ गया। यह क्या मतलब हुआ? रमेश की आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। शारदा ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या? अजय ने तेजी से पूछा। उसी पल स्टोर रूम का बल्ब तेजी से झपका। 1 सेकंड का अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, धीमी, घिसटती हुई। अजय ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे के बाहर एक परछाई, सफेद साड़ी। वो आ गई। रमेश के मुंह से बस इतना ही निकला। अजय ने फाइल जोर से बंद कर दी। शारदा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस फर्श पर पानी टपकने की आवाज, छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। अजय ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, और तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका, कानों के पास एक औरत की फुसफुसाहट, डॉक्टर
तुम भी सच दबाओगे? अजय पलटा। कोई नहीं। लेकिन स्टोर रूम के शीशे में एक परछाई साफ दिख रही थी, बिल्कुल उसके पीछे। चेहरा अब भी धुंधला, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। अजय की आवाज भारी हो गई। नहीं, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो सच सामने आएगा। परछाई थोड़ा पास आई। तो मेरी फाइल सबके सामने पढ़ना। अचानक शीशा चटक गया, दरारें फैल गईं। रमेश जोर से चिल्लाया, साहब बाहर चलो। दोनों भागते हुए स्टोर रूम से बाहर निकले। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन अब अजय को समझ आ चुका था, यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक अधूरी कहानी थी, एक झूठी मौत और एक सच जो आज भी इस अस्पताल में भटक रहा था। अजय ने मन ही मन तय कर लिया, शारदा की मौत कागजों में बंद नहीं रहेगी, चाहे अगली रात उसे खुद उस डाकिए या उस नर्स या उस साये का सामना ही क्यों न करना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था, सच ढूंढने की कीमत यह अस्पताल हमेशा जान से वसूलता है। अगली सुबह अस्पताल हमेशा की तरह खुला। मरीज आए, नर्सें दौड़ती रहीं, डॉक्टर राउंड पर निकले। लेकिन अजय के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार स्टोर रूम का शीशा और वो परछाई घूम रही थी। सफेद साड़ी, धुंधला चेहरा और वो सवाल, तुम भी सच दबाओगे? अजय ने सीधे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कैबिन का रुख किया। दरवाजा बंद। अंदर बैठे थे डॉक्टर वर्मा, सालों से अस्पताल के मुखिया। अजय ने बिना भूमिका के लाल फाइल टेबल पर रख दी। ये क्या है? डॉक्टर वर्मा ने नजरें चुराते हुए पूछा। शारदा देवी। अजय की आवाज कठोर थी। डॉक्टर वर्मा की उंगलियां हल्की सी कांपी। पुराना केस है, क्यों खोद रहे हो? अजय झुका, क्योंकि वो मरी नहीं थी। कमरे में सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज लग रही थी। डॉक्टर वर्मा ने धीरे से कुर्सी पीछे खिसकाई। तुम नहीं जानते उस रात क्या हुआ था? तो आज बताइए, अजय ने कहा। डॉक्टर वर्मा ने आंखें बंद की। उस रात वार्ड 3 में एक वीआईपी मरीज था। नाम रजिस्टर में नहीं, ऊपर से सख्त आदेश था, कोई रिकॉर्ड नहीं। अजय का दिल धक से रह गया। और शारदा? वो देख बैठी। डॉक्टर वर्मा ने कहा। उसने विरोध किया, कहा गलत है ये। हमने उसे डराने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अजय की आवाज भर्रा गई। तो आपने उसे मार दिया? नहीं, डॉक्टर वर्मा चिल्लाए। वो बेहोश हुई थी, बस बेहोश। लेकिन ऊपर से आदेश आ गया, केस बंद करो। डॉक्टर वर्मा की आंखों में डर साफ था। हमने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। अजय की मुट्ठी भिंच गई। और वो? डॉक्टर वर्मा ने धीमी आवाज में कहा। उसी रात स्टोर रूम में उसकी सांस रुक गई। अजय कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज रात पूरा सच सबको पता चलेगा। तुम पागल हो? डॉक्टर वर्मा बोले। तुम नहीं जानते वो क्या बन चुकी है। अजय ने दरवाजा खोला। आज रात मेरी भी आखिरी ड्यूटी है। रात फिर उतरी। बारिश नहीं थी, लेकिन हवा अजीब तरह से ठंडी थी। अजय जानबूझकर वार्ड 3 में बैठा, अकेला। लाल फाइल उसके सामने खुली हुई। घड़ी ने 2:40 बजाए। अचानक कॉरिडोर की लाइट झपकने लगी। छप छप, गीले पैरों की आवाज। अजय ने सिर उठाया। वो सामने थी। अब चेहरा साफ दिख रहा था। थकी हुई आंखें, सूखे होंठ, लेकिन नजर में नफरत नहीं, इंतजार था। शारदा? अजय ने कहा। उसने सिर हिलाया। तुम सच लाए? उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी। अजय ने फाइल उठाई। हां। उसने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। वार्ड में मौजूद हर मरीज जाग चुका था। नर्सें दरवाजे पर जमा हो गईं। डॉक्टर वर्मा भी कांपते कदमों से वहां पहुंचे। अजय ने सब कुछ पढ़ा, हर झूठ, हर दबाव, हर सिग्नेचर। शारदा की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अब मैं जा सकती हूं? उसने पूछा। अजय की आंखें नम हो गईं। हां।
अचानक वार्ड 3 की ठंडक खत्म हो गई। लाइट स्थिर हो गई। वो परछाई हवा में घुल गई। बस फर्श पर एक गीली पदचाप रह गई। अगले दिन अस्पताल में जांच बैठी। डॉक्टर वर्मा सस्पेंड हुए। पुराना केस फिर खुला और अजय, उसने इस्तीफा दे दिया। आज भी उस अस्पताल में रात की ड्यूटी लगती है, लेकिन वार्ड 3 में अब कोई परछाई नहीं। सिर्फ एक बोर्ड लगा है, यहां सच ने आखिरी सांस ली थी। और हां, अगर कभी ठंडी रात में तुम्हें किसी फाइल के पन्ने पलटने की आवाज आए, तो समझ लेना कुछ सच अब भी किसी के पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।